सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एक बार ओशो जी ने सुनाई थी। कहानी में क्या होता है, एक है मार्क ट्वेन और एक होता है उसका दोस्त जो कि है एक स्पिरिचुअल टीचर। जो वो स्पिरिचुअल टीचर था वो बहुत अच्छा टीचर था, यानी कि जब वो लेक्चर देता था तो बहुत ही अच्छा लेक्चर देता था। पर बात ये थी कि मार्क ट्वेन ने कभी भी उस स्पिरिचुअल टीचर का लेक्चर उसने कभी अटेंड नहीं किया था और स्पिरिचुअल टीचर को ये पता था। और एक दिन क्या होता है, वो स्पिरिचुअल टीचर मार्क ट्वेन को कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी तो मेरा एक दिन मेरा लेक्चर अटेंड करके तो देखो, फिर मुझे बताना भी क्या है मेरे लेक्चर में, एक बार आओ तो सही। तो मार्क ट्वेन कभी उनके लेक्चर में जाते नहीं थे, पर एक दिन वो उनका दोस्त था, वो कह रहे थे तो वो मान गए। वो कहते चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और लेक्चर अटेंड करूंगा। मार्क ट्वेन अपने ही दोस्त के पास लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। जो स्पिरिचुअल टीचर होता है वो अपना लेक्चर डिलीवर देता है और वो लेक्चर बहुत ही सुंदर देता है। वो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स चूज़ करता है, अच्छी अच्छी वर्डिंग चूज़ करता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और सारे लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। पर जब स्पिरिचुअल टीचर अपना लेक्चर दे रहे होते हैं ना, वो देखते हैं कि सारे लोग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, पर जो मार्क ट्वेन है, जो उन्हीं का दोस्त है, वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बैठा हुआ है, वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। लेक्चर ख़त्म हो जाता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद पहले तो वो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्क ट्वेन है कुछ कहेंगे कि आपका लेक्चर बहुत सुंदर था या ये था या वो था। वो कुछ भी नहीं कहते। फिर जब स्पिरिचुअल टीचर वापस जा रहे होते हैं और मार्क ट्वेन साथ में वापस जा रहे होते हैं, तब स्पिरिचुअल टीचर के माइंड में आता है, अरे यार इसने तो एक शब्द तक नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, कुछ तो कह देता। तो उससे वो हौसला करके पूछ ही लेता है कि तुझे मेरा लेक्चर लगा कैसे, मुझे बता ही दे। इग्नोर मत कर, या तो अच्छा बोल दे, अगर नहीं अच्छा लगा तो ऐसे ही कह दे कि तुम्हारा लेक्चर अच्छा नहीं था, पर ऐसे चुप मत रहे, इग्नोर मत कर। तो फिर मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर मैं लेक्चर के बारे में बताऊं, वो कहता है हाँ जी बताओ। कहता तुम चोर हो, तेरे सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो सारी चोरी के हैं, ये है तेरी रियलिटी बस। वो स्पिरिचुअल टीचर हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, सारा कुछ मेरा अपना है। वो कहता मैं ये सब कुछ मैंने अपनी एक किताब में पढ़ा हुआ है। स्पिरिचुअल टीचर कहता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कौन सी किताब है, तुम मुझे दिखा, तुम मुझे वो किताब दिखा, फिर मैं देखूंगा कि क्या बात क्या है। मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। मार्क ट्वेन कहता कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। स्पिरिचुअल टीचर उनके साथ चलते हैं, उनके घर चलते हैं और मार्क ट्वेन उन्हें एक डिक्शनरी की किताब देते हैं। वो कहते हैं तेरे सारे शब्द इसमें से लिए हुए हैं। तो ये तो थी कहानी। अब बताता हूँ कि इस कहानी से हम सीख क्या सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जैसे कोई पोइट्री हो या कोई लेक्चर हो, तो अगर हम इन्हें डाइजेक्ट कर कर देखें तो सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। जैसे मार्क ट्वेन ने किया इस कहानी में कि जो भी उसने सरमन्स दिए, वो कहता सारे वर्ड्स तो डिक्शनरी से उठाए हुए हैं। तो बात तो सही है, सारे वर्ड्स तो डिक्शनरी में मौजूद हैं ही, पर मार्क ट्वेन ने क्या किया, उसके सारे सरमन को डाइजेक्ट कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और वो टुकड़े टुकड़े क्या थे वो डिक्शनरी में मिल गए। क्या पर डिक्शनरी पढ़ने से या सुनने से मज़ा आता है? नहीं आता। पर उसका सरमन सुनने से लोगों को मज़ा आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा। क्यों आया? क्योंकि जब चीज़ों को एज ए होल देखा जाता है, एज ए पूरे तरीके से देखा जाता है, तब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूल को पूरा का पूरा देखें तो बहुत सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अगर एक फूल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तब वो चीज़ सुंदर नहीं लगेगी। साइंस यही करती है, हर चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। पर जो रिलीजन होती है वो सारी चीज़ों को जोड़ के देखते हैं और जब चीज़ों को जोड़ के देखा जाता है तब उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है।
साइंस पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े में करके देखना सिखाती है, और जो रिलीजन होती है, वो जो रिलीजन होता है, जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी होती है, जो सही मायने में धर्म होता है, वो सारी दुनिया को जोड़ के देखना सिखाता है। इसीलिए जो बंदा स्पिरिचुअल होता है उसके लिए दुनिया ब्यूटीफुल होती है और वो एज ए होल देख पाता है। जो बंदा स्पिरिचुअल नहीं होता तो उनकी जो वो ब्यूटी को उतना परसीव नहीं कर पाता, वो अपनी लाइफ को उतना इंजॉय नहीं कर पाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।